अपना कैंग द कॉन्करर ही हू रिमेन्स है। अब ये सुनने में जितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, सोचने में उतना ही अजीब, क्योंकि तुम खुद ही देखो, एक तरफ है ही हू रिमेन्स जो कि एकदम शांत और कूल माइंडेड है, पर साथ ही पागल भी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ है कैंग जिसे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि समय उसके लिए बहुत कीमती है। ये दोनों ही अपोजिट हैं, पर बंदे तो एक ही हैं, बस दोनों में समय का बहुत अंतर है। एक तरफ है कैंग जो कि अपनी इकड़म तिकड़म सब लगा के अपने मकसद तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ है ही हू रिमेन्स जो कि सब कुछ कॉन्कर करके थक चुका है और मर भी चुका है। और यही रीजन है कि उसकी पर्सनैलिटी कैंग द कॉन्करर से डिफरेंट है, क्योंकि दोनों में समय का बहुत अंतर है और समय सबको बदल देता है। अब ये दोनों एक ही हैं, इसके कई सारे लिंक हमें क्वांटम मेनिया में देखने को मिलते हैं, जो कि डायरेक्ट लोकी सीरीज को फोरशैडो करते हैं। नहीं, मैं यहाँ एवेंजर्स को चींटियों की तरह मसलने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये काम तो बाकी कैंग वेरिएंट्स भी कर चुके हैं, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ कैंग और जेनेट के कन्वर्सेशन की, जहाँ कैंग बोलता है कि उसने एंड देखा है, उसने अपने वेरिएंट्स को टाइम के साथ खेलते और उसे बर्बाद करते हुए देखा है, पर उसे इस केओस और डिस्ट्रक्शन को रोकना है। अब एंड को देखना तभी पॉसिबल है जब तुम एंड तक ऑलरेडी पहुंच चुके हो, जो कि ही हू रिमेन्स ऑलरेडी कर चुका था। उसे अपनी खोज के दौरान एलॉयथ मिला, जिससे मल्टीवर्सल वॉर एंड हुई। पर यहाँ तुम ये सवाल पूछ सकते हो कि अभी तक तो एलॉयथ का कोई भी नामो निशान नहीं है और कैंग का भी कोई अता पता नहीं। तो देखो, अब ये दोनों चीजें ही कनेक्टेड हो चुकी हैं। क्वांटम मेनिया के एंड में क्या पता कैंग एलॉयथ के पास ही टेलीपोर्ट हो गया हो, या फिर बियॉन्डर्स के पास पहुंच गया हो, क्योंकि कॉमिक की सीक्रेट वॉर और मल्टीवर्सल वॉर में बियॉन्डर्स का भी बहुत बड़ा हाथ था। साथ ही तुम्हें याद हो तो कैंग स्कॉट को बोलता है कि मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारी आंखों के सामने मारूंगा और फिर वो भयानक मंजर तुम्हें बार बार दिखाऊंगा, पर तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे और अंत में तुम खुद ही मौत की भीख मांगोगे। अब ये बात सुनकर अगर अभी भी तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा, तो भाई इसका डायरेक्ट रेफरेंस लोकी के एपिसोड 4 से है, जहाँ मोबियस लोकी को एक टाइम प्रिजन में भेज देता है, जहाँ पर लोकी अपनी गलतियों को बार बार जी रहा था, और कैसे जी रहा था ये बताने की जरूरत नहीं। अब कैंग ने इस चीज को तभी पॉइंट आउट किया क्योंकि वो इस प्रिजन को बना चुका है। अब यहाँ तुम एक चीज बोल सकते हो कि ऐसा कैसे भाई, जरा कैंग के चेहरे को तो देखो, इसने अपने मुखड़े पे जो रेखा खींची थी ना, वो ही हू रिमेन्स के पास कहाँ थी। अब इस चीज को ध्यान में रख के देखें तो ऐसा हो सकता है कि ये वो कैंग ना हो, लेकिन क्या पता इसी कैंग से एक और ऐसा वेरिएंट निकल जाए जो आगे जाके ही हू रिमेन्स बने। अब देखो, मैं ये सब कुछ हवा में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मूवी के क्लाइमेक्स में जब कैंग अपने मल्टीवर्सल डिवाइस से टकराता है, तब कुछ स्प्लिट सेकंड के लिए हमें कैंग का एक और वेरिएंट दिखता है। अब ये शायद उसका प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म हो सकता है, बिल्कुल स्कॉट की तरह, जहाँ उसके मल्टीपल वेरिएंट्स बने थे। लेकिन ये सब तो थ्योरीज हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। लेकिन एक बात तो साफ है कि कैंग द कॉन्करर अभी मरा नहीं है, और अभी तो मिस मिनट के बारे में भी कुछ नहीं पता कि वो पीठ पीछे क्या गुल खिला रही हो। लेकिन क्या हो अगर हमें पता चले कि ये ही हू रिमेन्स की बैक स्टोरी है, जिसका एंड हो लोकी के सीजन 1 के क्लाइमेक्स में, और फिर हमें पता चलेगा कि हम एक ही गोले के चक्कर लगा रहे हैं। वैसे थ्योरीज बहुत वाइल्ड हैं, पर सब्र करना भी जरूरी है। पर तुम भी अपना ज्ञान और अपनी विचारधारा कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को तो लाइक कर ही देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं ऐसे ही किसी और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।